यूज़ करोगे आप पोक कर सकते हो, आप वेसल इंजर कर सकते हो, इसीलिए हम राइट एंगल यूज़ करते हैं। तो उनके बीच के जो प्लेन है, सॉफ्ट टिश्यू प्लेन है, उसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, इसको भी हटाओ। फिर इसको मिक्सटर बोलते हैं। ठीक है, मिक्सटर्स राइट एंगल्ड हीमोस्टैटिक आर्टरी फोर्सेप्स। ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है, नीडल होल्डर, इसमें कैसे आइडेंटिफाई करोगे, यहाँ पर जो भी इसके प्रॉन्ग्स हैं उसमें बीच में ग्रूव रहेगा। ठीक है, क्योंकि नीडल जो है आपका राउंडेड है और ट्यूबुलर है। ठीक है, अगर आप इससे होल्ड करोगे तो जो नीडल है वो स्लिप हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ग्रूव है जो बेटर ग्रिप बनाता है उसकी स्टेनलेस स्टील बॉडी पर। ठीक है, नीडल में तो सूचर करने के लिए। हाँ, नीडल जो सूचर है हमारा, सूचर का जो नीडल है उसको होल्ड करने के लिए। ठीक है, नीडल होल्डर है, इसमें भी सेम वही चीज़ है। ये इसका लोड आर्म है, ये एफर्ट आर्म है, और इसमें भी फर्स्ट सेकेंड या थर्ड जिस तरह से आपको उसको क्लैम्प करना है। फिर दो हमारे पास टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप्स हैं यहाँ पे। ये दोनों बताओ क्या है, ये क्या है? कॉकर्स में तो ये जो टूथ हैं वो थोड़े ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, एलीज में फाइन टूथ्स हैं। ठीक है, और मल्टीपल हैं। कॉकर्स में आपको सिंगल टूथ मिलेगा। ठीक है, ये एलीज हैं, मल्टीपल टूथ्स हैं और लेस प्रोमिनेंट है। ठीक है, इसका पूरा नाम है एलीज ट्रॉमेटिक टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप्स। ट्रॉमेटिक जहाँ पर भी हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको होल्ड करेंगे, उससे होल्ड करेंगे जितने भी हमारे टफ स्ट्रक्चर्स हैं। टफ स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं बताओ? स्किन भी टफ स्ट्रक्चर में ही आएगा। स्किन हो गया, फेशिया हो गया, लिगामेंट्स हो गए, टेंडन्स हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके टफ स्ट्रक्चर्स में आ गई, उसको होल्ड करोगे आप इससे। ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो हम देख रहे हैं ना, जैसे ये है हमारे पास एलीज फोर्सेप्स है। ठीक है, आर्टरी फोर्सेप्स है, ये प्लेन फोर्सेप्स है और टूथेड फोर्सेप्स है। इनको मोस्टली हम यूज़ करते हैं डिसेक्शन में। ठीक है, डिसेक्शन जो हम सुपरफिशियल प्लेन में कर रहे हैं, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ पर यूज़ करेंगे। एलीज को ले जाके आप एब्डोमिनल कैविटी में नहीं डालोगे कहीं पर भी। पहला ट्रॉमेटिक है, दूसरा इसका लेंथ इतना नहीं है कि आप उसको ईजिली वहाँ पर मैनिपुलेट कर सको। ठीक है, जो बैबकॉक फोर्सेप्स है ये हमारे पास। ठीक है, नॉन टूथेड है, कहीं पर भी टूथ नहीं है, देख लो इसमें कोई सेरेशन नहीं है, कोई टूथ नहीं है, प्लेन है उसके प्रॉन्ग्स दोनों, और बीच में स्पेस है टू होल्ड एनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो कहाँ यूज़ करते हैं इसको? अपेंडेक्टमी में करते हैं, अपेंडिक्स को होल्ड करने के लिए, ट्यूबेक्टमी में फैलोपियन ट्यूब्स को होल्ड करने के लिए। इसके अलावा इससे बाउल को भी होल्ड कर सकते हैं। जब हम रिसेक्शन करेंगे, आर्य करते हैं रिसेक्शन अनास्टोमोसिस, आपने बाउल को कट किया, रिसेक्ट किया, उसके बाद जो उसके एंड्स हैं उनको ओपन करने के लिए। ठीक है, टू ड्रेन एनी फीकल मैटर। दो रिट्रैक्टर है हमारे पास, ये क्या है? ठीक है, जर्नीज रिट्रैक्टर। इनको होल्ड करने का सबका तरीका है। फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे पास ये सीजर टाइप के या आर्टरी फोर्सेप्स टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नीडल होल्डर जो भी है, थंब, रिंग फिंगर से आप इसको होल्ड करोगे, इंडेक्स फिंगर से आप बैलेंस बनाओगे। ठीक है, ये इसको होल्ड करने का तरीका है। नीडल होल्डर हो गया, ठीक है, आर्टरी फोर्सेप्स हो गई, ये सभी को ऐसे ही होल्ड करना है। ठीक है, और जो आपके प्लेन फोर्सेप्स हैं या टूथेड फोर्सेप्स हैं, इनको होल्ड करना है पेन होल्डिंग या पेंसिल होल्डिंग फैशन में। ठीक है, यहाँ पर इसमें ग्रिप होती है, मतलब सरेशंस हैं वो ग्रिप मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसको होल्ड करने का ये है। ये जो जर्नीज़ हैं इसमें आपको होल्ड करना होता है इनको इस तरीके से। ठीक है, इंडेक्स फिंगर और जो मिडिल फिंगर है वो आपका सुपीरियर इसके बॉर्डर पे रहेगा, अगर आप इस वाले प्रॉन्ग को यूज़ कर रहे हो जो कि प्लेन है और कम्प्लीटली ऑक्लूड करेगा जो भी अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है उसका। ठीक है, यहाँ पर ये जो गैप्स हैं बेसिकली इनसे क्या होता है, एक तो इसका वेट कम होता है, ठीक है, दूसरा इससे आपकी ग्रिप अच्छी बनती है। ठीक है, अब इसका हाथ स्लिप नहीं होगा, फिंगर स्लिप नहीं होंगी। ठीक है, थंब नीचे रहेगा। आप रिट्रैक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल स्किन और सबक्यूटेनियस फैट, फेशिया, पेरिटोनियम पूरा आपने ले लिया, आपको पूरा ऊपर उसको उठाना है, तो इस तरह से आप उसको डाल के पूरा उठाओगे। यहाँ से आप हुक करोगे और इसमें जो भी मेन ऑर्गन है या जो भी विसरल पार्ट है वो ऑक्लूड होगा यहाँ पर। ये जो पार्ट है इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इससे कंप्रेशन ज़्यादा होगा, इश्चीमिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर सेंसिटिव ऑर्गन है कोई इश्चीमिक इंजरी के लिए तो इस वाले पार्ट को आप उतना यूज़ नहीं करोगे, आप इसको यूज़ करोगे। सेम यहाँ पर भी वही है कि कंप्लीट कंप्रेशन नहीं होगा, बस एक तो छोटा सा पार्ट होगा जिसका कंप्रेशन होगा, जिसका इश्चीमिया होगा, जबकि आपको जो फंक्शन है वो पूरा रिट्रैक्शन का इसमें मिलेगा। तो जर्नीज़ रिट्रैक्टर कौन सा है?
डॉइंस नहीं है, डीवर्स रिट्रैक्टर है, ठीक है। डीवर्स को होल्ड कैसे करेंगे, सेम वही इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर या जो भी आपके 4 फिंगर्स हैं आपको ऊपर रखना है, थंब नीचे रखना है, इस तरह से आपको बैलेंस करना है। जो ये एंड है प्रॉक्सिमल एंड या ये डिस्टल एंड, कैविटी में ये वाला एंड रहेगा जो कि वाइड है, और जो इसकी कॉन्केविटी है वो होल्ड करेगी आपके सॉलिड ऑर्गन को। तो ये जो बड़े रिट्रैक्टर हैं इनको यूज़ करते हैं मेजर एब्डोमिनल सर्जरीज में। आप लेप्रोटमी कर रहे हो या फिर कोलिसिस्टेक्टमी कर रहे हो या फिर CBD एक्सप्लोरेशन कर रहे हो, उस टाइम पे आपको लिवर को रिट्रैक्ट करना है, तब आप इनको यूज़ करोगे, ठीक है। जर्डीज रिट्रैक्टर है, कंपैरेटिवली छोटा है, तो आप सुपरफिशियल लाइपोमा निकाल रहे हो, ब्रेस्ट सर्जरी कर रहे हो, थायराइड कर रहे हो, वहाँ पर आप इसको यूज़ करोगे, ठीक है। ठीक है, बार्ट पार्कर हैंडल, ठीक है। इसमें आप जो ब्लेड्स हैं वो फिट करते हो। जो BP हैंडल है उसकी नंबरिंग 2, 4 या फिर 3, 5 इस तरह से होती है। जो आपके 2 और 4 नंबर होते हैं उसमें आपका जो स्मॉलर ब्लेड साइज़ है उसको आप फिट करोगे, और 3 और 5 नंबर के जो BP हैंडल्स होते हैं उनमें 23, 22 नंबर जो ब्लेड्स हैं उनको फिट करते हो। यहाँ पर ये ऑब्लिक इसका जो एंड है इसको आपको कंपेयर करना है, जो ब्लेड का डिस्टल एंड रहेगा ऑब्लिक रहेगा उसमें फिट करना है। अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं दिखा दूँगी, मेरे पास ब्लेड नहीं है, ठीक है। हो सकता है तुम लोगों को बोलें कि इसमें ब्लेड फिट करके दिखाओ, ठीक है, छोड़ो। और कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, अभी इतने ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेरे पास। हाँ, इसके अलावा लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स में वेरीज नीडल रख सकते हैं, और जो 10 mm 5 mm पोर्ट हैं वो रख सकते हैं। वेरीज नीडल अगर रखेंगे तो उस पर फिर न्यूमोपेरिटोनियम पे क्वेश्चंस पूछेंगे तुमसे, कौन सा मेथड है न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट करने का, ओपन है या क्लोज्ड है। वेरीज क्लोज्ड मेथड है। ओपन मेथड में क्या आता है, हैसेंस टेक्निक जो होती है जिसमें आप इंसिजन देके पहले सीधे चले जाते हो, उसके बाद ट्रोकार डालते हो, ठीक है। वेरीज में आप इंसिजन देते हो बट आप डायरेक्टली पेरिटोनियम को उसमें कट नहीं करते हो। इंसिजन देके आप पहले वेरीज नीडल अंदर डालते हो, उसके बाद चेक करते हो कि नीडल पेरिटोनियम में है या नहीं है। पेरिटोनियम में है तो फिर आप उसको इंसफ्लेट करते हो, ठीक है, और उसके बाद फिर ट्रोकार डालते हो। इसके अलावा पोर्ट रखे जाएंगे 10 mm 5 mm पोर्ट, इतना सा वो होते हैं ट्यूबुलर से पोर्ट्स होंगे, समझ में आ जाएंगे, उनके ऊपर ही लिखा होता है कि 10 mm का है 5 mm का है। लैप्रोस्कोपिक में और इससे ज़्यादा कुछ नहीं रखेंगे। बाकी ट्यूब्स एंड ड्रेन्स रखे जाएंगे, फोलीज, RT, IV, जो तुम्हारा ट्यूबिंग्स रहती है वो, पिकटेल रख सकते हैं, ICTD रख सकते हैं, ठीक है। और फोलीज में ट्राईवे फोलीज रख सकते हैं, और जो बाईवे हमारा कॉमनली यूज़ होता है वो रखा जाएगा। इन सब के बारे में पढ़ लेना। कॉमन क्वेश्चन सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे क्या हो जाएंगे कि बने किससे हुए होते हैं, पता सबको, स्टील से, और मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन क्या होता है, ऑटोक्लेविंग होता है, ठीक है। और कुछ बाकी इसमें जो इंस्ट्रूमेंट नहीं है मैं बता देती हूँ। इसमें मैंने आर्टरी सिर्फ ये वाली ली है, इसके अलावा लॉन्ग आर्टरी फोर्सेप्स रख सकते हैं, इंटरमीडिएट रख सकते हैं जिसका पूरा नाम होता है कैलीज इंटरमीडिएट हीमोस्टैटिक आर्टरी फोर्सेप्स। ऐसी जो बहुत ही स्मॉल मस्कीटो फोर्सेप्स है उसका नाम हो जाएगा हैलस्टेड हीमोस्टैटिक आर्टरी फोर्सेप्स, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी तो इसकी हो जाएगी तुम्हारी। ये भी राइट एंगल है, ठीक है। सिमिलरली जो इसका हमने स्मॉलर राइट एंगल देखा था वो ये है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस बेसिकली क्या आ जाएगा, ये अपन यूज़ करेंगे जो छोटे से स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल थायराइड में यूज़ कर लिया हमने इसको, कहीं पर एक्सिलरी डिसेक्शन कर रहे हैं वहाँ पर यूज़ कर लिया। इसको कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पर बड़े ऑर्गन्स के आसपास कर रहे हैं, किडनी के आसपास कर रहे हैं, नेफ्रेक्टमी कर रहे हैं, ठीक है। रीनल पेल्विस के आसपास स्ट्रक्चर्स हैं उनको हमें डिलीनेट करना है।